एंड इट्स अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है, एंड इट्स अ विनिंग ट्रेड। एक और ट्रेड हमने जीत ली है, एक और ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, एज यू कैन सी इट्स अ विनिंग एंड इट्स अ क्लियर विनिंग ट्रेड। सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो वेयर वी आर कन्वर्टिंग $100 into $1000 in some days, and in this video we are gonna achieve our daily target, and our target will be in between $10 to $15, and मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट के ऊपर होगा। अगर मार्केट विल बी गुड फॉर एंड मार्केट विल बी इन अवर फेवर, देन वी विल कंटिन्यू टू ग्रो अप। अगर मार्केट अच्छा नहीं होता तो वी विल स्टॉप, एंड हमारा आज का टारगेट होगा 10% समथिंग, 10-15 के बीच में अगर आज हमारा अर्निंग हो जाती है देन वी विल स्टॉप हियर, एंड अगर हमारा $15 से $20 का लॉस होता है तो हम यहाँ रुकेंगे, बट आई एम गोना मेक प्रॉफिट हियर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आज के दिन मार्केट अच्छा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजीज एंड अकॉर्डिंग टू माई सिनेरियो मार्केट इज गोइंग गुड, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन दिस वीडियो, एंड यू आर गोना लर्न समथिंग इन फ्रॉम दिस वीडियो, एंड लेट्स सी। और कल के दिन मैंने एक वीडियो डाली थी एंड उसके अंदर डे फर्स्ट था, मैंने उसके अंदर लाइव ट्रेड लेकर के नहीं बताई थी, बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक सम ट्रेड्स on live, और let's see what's gonna happen. As you can see अभी मैंने AUDCHF OTC चार्ट ओपन कर रखा है जो कि 94% रिटर्न दे रहा है, एंड मैं $3 की यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर मार्केट के अंदर एज यू कैन सी यहाँ पर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ऐड करूँगा तो वहाँ पर हमारे को एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, और रेसिस्टेंस लेवल जो है ये इंडिकेट करता है कि मार्केट वहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि मेरा कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट वांट्स टू गो अप, क्योंकि यहाँ पर देखो एवरीवन नोज कि इस पर्टिकुलर रीजन पर मार्केट शुड गो डाउन, बट अगर इस तरह से होने लग गया, इस तरह से मार्केट चलने लग गया तो एवरीवन कैन इजीली मेक प्रॉफिट हियर, बट मार्केट इस तरह से वर्क नहीं करता है। एज यू कैन सी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बट स्टिल हम यहाँ पर अब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस करेंगे। व्हाई? जस्ट बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेक तो दिया है और मार्केट यहाँ पर नहीं चाहेगा कंटिन्यूएशन में रहना, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी एक पुल रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रख सकता है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो एरिया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और मेरी एंट्री तो मैंने ले ली थी, बट एंट्री लेने के बाद ही भाई डायरेक्ट मार्केट ऊपर जा चुका है, एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। अगर मार्केट के अंदर लॉस होता है तो वी विल टेक अनदर ट्रेड एंड इन दिस सेम पेयर, एंड वी आर गोना मेक हियर $6 ट्रेड, और वो भी एज अ मार्टिंगल ट्रेड अगर आप कह सकते हो तो लेंगे, ठीक है। एंड बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, जैसा भी रहेगा शॉर्ट वीडियो में रहेंगे, और 7 से 8 मिनट के अंदर या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बोर कर देती है। एंड 9 सेकेंड 8 सेकेंड्स इज स्टिल रिमेनिंग। यहाँ पर मैं अमाउंट बढ़ा लेता हूँ, एंड अगर मार्केट में ठीक है ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने एक MTG ले लिया है इन द सेम डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन के अंदर, एंड आई एम not 100% sure, but yeah market can give as a retracement एरर, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूएशन में मार्केट नहीं जा सकता। मार्केट में ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, 100% डाउन जाएगा नहीं, बट मैं ये श्योर हूँ कि 1 या 2 कैंडल यहाँ पर ग्रीन की रेड की कैंडल आ सकती है, उसके बाद मार्केट कैन मूव टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया, अब लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन दिस ट्रेड। यहाँ पर मेरी ट्रेड जो है अभी लॉसिंग साइड के अंदर है, और अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी विनिंग ट्रेड। अगर यहाँ विन होती है तो हमारा प्रॉफिट आज के दिन हो जाएगा $2 से $2.5, बट अगर ये लॉस होती है तो आई एम अगेन गोना टेक MTG इन दिस पेयर, सेम पेयर, बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये विन होना चाहिए, एंड इट्स अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। एज यू कैन सी मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग एक ट्रेड यहाँ पर विनिंग दे ही दी है, एंड मार्केट के अंदर हमारा जो है $2.5 का, एज आई टॉल्ड यू दैट कि मार्केट में अगर ये वाली विन होती है तो $2.5 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड इट्स संडे, आज के डेट में 2 अगस्त संडे है, तो मैं संडे के दिन मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल ही रहता है, एंड लेट्स मूव टू द अदर पेयर्स because it's too volatile, it's too highly volatile pair, and we have to change our pair at
whenever we won our trade, so we have to change our pair as well, because मार्केट के अंदर एक सेम पेयर पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट जो है हमारे को ट्रैप कर लेता है ना। तो वी हैव टू चेंज अवर पेयर। और अगर यहाँ पर मार्केट ने अगर ग्रीन का फॉर्मेशन दिया तो आई एम गोना टेक ट्रेड हियर $5 की मैं ट्रेड लेने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड देयर इज़ अ रीज़न। मैं ट्रेड ले लेता हूँ पहले एंट्री पॉइंट, उसके बाद मैं आपको रीज़न बता दूंगा। ओके तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो भी $5 की, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी विनिंग ट्रेड। और यहाँ पर जो एक रीज़न है, एज यू कैन सी इस एरिया में, यह वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आप कह सकते हो, जो कि अभी मार्केट ने जो है फुलफिल करा है। और अभी देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, थोड़ी सी होल्ड कर लेते हैं उसको, एंड यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर आया, और ये जो यहाँ पर एक कैंडल आपने देख रहे होगे, एक मिनट में आपको इंडिकेट करके बताता हूँ। ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है यहाँ पर मार्केट को उसको हल्का सा वहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद मार्केट ने जो है उसको जो है एक बहुत अच्छा पुल डाउन लेने की सोची, और उसके बाद मार्केट यहाँ से हमारे अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। एज यू कैन सी मार्केट के अंदर 4 3 2 1 एंड इट्स अ विनिंग ट्रेड, एंड इट्स अ विनिंग ट्रेड। एक और ट्रेड हमने जीत ली है, एक और ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, एंड $7 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है आज के डेट के अंदर। $120 का हमारे पास बैलेंस हो चुका है। कल के दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड करके नहीं बताया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका था। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर अ लाइव वीडियो एंड लाइव ट्रेड एज वेल, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके, समझ सके कि यू कैन ग्रो योर स्मॉल अमाउंट एज वेल। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे जो $700 का मैंने आपको बताया था कि मैंने डिपॉजिट करा था $700 का, एज यू कैन सी हियर मैंने $700 का जो है डिपॉजिट करा था, और यहाँ पर आप देख सकते हो। और मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था उसका मैंने एक हफ्ते के अंदर डबल प्रॉफिट करा था, मतलब मेरा 1500 का प्रॉफिट हुआ था, और उसमें से मैंने 1400 जो है पे आउट निकाल लिया था, एज यू कैन सी। और हाँ तो गाइस एज यू कैन सी $1400 का यहाँ पर मुझे पे आउट मिला था, एंड इट वाज अमेजिंग प्रॉफिट। एक हफ्ते के अंदर मैंने इसको बनाया था। बाकी उसके बाद फिर मैंने अगेन जो है यहाँ से जो है मूव कर लिया, और जो है विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट करने के बाद अगर आप मार्केट के अंदर पैसा रखते हो, अपना कैपिटल रखते हो, you will gonna lose your whole amount. So if you really wants to grow in trading and life and trading things, so you have to understand that you need to keep withdraw at the same time wherever you are depositing your amount. तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर लगातार आप प्रॉफिट्स कर रहे हो, तो you need to keep withdraw आफ्टर 7 to 10 days, क्योंकि उसके बाद भी अगर आपने कैपिटल रखा तो यू विल लॉस योर प्रॉफिट एज वेल, एंड यू विल लॉस योर एंटायर कैपिटल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो है विड्रॉल वगैरह लेना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर उसी तरह से ग्रो होती है। लोग क्या समझते हैं कि मार्केट के अंदर हम अगर पैसा रखेंगे जितना ज़्यादा, तो उतना हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और मतलब इसमें पैसा रखने के साथ साथ ये मतलब जो है अगर इसके अंदर पैसा रखते हुए ही हम कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो हम जो है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। आपको विड्रॉ ऑन टाइम करना पड़ेगा, देन यू विल मेक प्रॉफिट हियर। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू दी अदर ट्रेड्स। एंड हमारा आज का जो $7 का प्रॉफिट हो चुका है, एंड वी शुड चेंज अवर पेयर, एंड लेट्स सी अगर जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वी आर गोना मेक ट्रेड। और हम यहाँ पर सिर्फ $10 आज के दिन कमाने वाले हैं, और एक काम करते हैं, $125 का हम कैपिटल कंप्लीट कर लेते हैं, ओवरऑल कैपिटल, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही अपॉर्चुनिटी हमारे को देखने को मिलती है वी आर गोना मेक ट्रेड हियर, और उसके बाद हम जो है क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो $2 की, $3 की मैं एक और ट्रेड लेने जाने वाला हूँ। और अगर AUD CHF OTC के ऊपर अगर मुझे यहाँ पर दिखता है कि चलो ये वाला पेयर थोड़ा सा अनस्टेबल था, हमने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था, तो वी हैव टू चेंज नेक्स्ट पेयर। और इस पेयर पर अगर लेट्स सी मार्केट में यहाँ पर एक कैंडल ओपन हुई है और रेट का फॉर्मेशन देते हुए चल रही है, और मार्केट के अंदर गैप अप के साथ ये ओपन हुई थी, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रेट के अंदर क्लोज होती है तो वी आर गोना मेक ट्रेड हियर ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट के अंदर गैप अप हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है, तो वी कैन एक्सपेक्ट हियर टू
मेक अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड और वहाँ पर एक देखो स्ट्रॉन्ग रेट का फॉर्मेशन दे दिया मार्केट ने, तो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोना विन, और ये विनिंग ट्रेड ही रहने वाली है, आप देख लेना। बाकी मेरा जो कॉन्सेप्ट है, शायद से ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि लेवल नीचे था बट आपने ट्रेड पहले ही भाई ले लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, लेवल तक पहुँचे मार्केट, ये हमारे को गारंटीड नहीं होता है ना। और मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ से ही एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है मूव दे सकता था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ली, क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल्स मैंने देखी है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखा था कि बायर्स आ सकते हैं। बट अभी तो फिलहाल मैं ट्रेड लेने के बाद भाई उल्टा ही हो गया, बायर्स तो नहीं आए, स्ट्रॉन्ग सेलर्स ज़रूर आ चुके हैं। बट कोई ना, हम यहाँ पर एक $6 की ट्रेड, $7 की ट्रेड एक एज अ मार्टिंगल ट्रेड लेने वाले हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर अगेन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लेने की बजाय एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट आएगा, मार्केट डायरेक्टली मूव नीचे की साइड नहीं करेगा। दैट इज़ वाई आई मेड अ ट्रेड हियर फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। 44 मिनट्स बाकी हैं एंड अभी तक के मार्केट कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, एंड या अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ विनिंग ट्रेड। और अगर ये ट्रेड हमारी विनिंग रहती है तो हमारा इजीली आज का टारगेट हिट हो जाएगा, और जो कि हमारा टारगेट रहने है $10 का टारगेट, मतलब समथिंग $10 तक अमाउंट हो जाएगा। अभी कितना है? अभी $4 का है। अगर ये लॉस होती है तो फिर हम लॉस में चले जाएंगे, अगर विन होती है तो हम विन में जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी ये वाली ट्रेड जो है विनिंग ट्रेड ही रहने वाली है, क्योंकि हमारा पास जो लॉजिक है वो इतना घटिया और इतना बेकार नहीं है। कुछ तो हम देख ही रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद ही लॉजिकल ट्रेड्स लगा रहे हैं। एज यू कैन सी इट्स अ विनिंग एंड इट्स अ क्लियर विनिंग ट्रेड, और 123 का हमारा अमाउंट हो चुका है। सो ऑलमोस्ट $10 का हमने जो है 10.80 का हमने जो है मार्केट के अंदर टारगेट अचीव कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारी एक भी ट्रेड शॉर्ट नहीं रही, बट या हमने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए $10 का आज के दिन का टारगेट अचीव कर लिया। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर, बिकॉज संडे भी है, वॉलेटाइल मार्केट भी है। बाकी कल के दिन हम ट्राई करेंगे, कल की वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे कि $15 से $20 का हमारा जो टारगेट है वो अचीव करेंगे अपने कैपिटल के ऊपर। एंड इट्स इनफ फॉर टुडे एंड इट वाज अमेजिंग ट्रेड्स। देखो भाई, आपको एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू अचीव ग्रेटनेस इन योर लाइफ, बहुत बात जो इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो इफ़ यू रियली वांट टू अचीव ग्रेटनेस इन योर लाइफ, सो मेक डिसीजन दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। इफ़ यू आर एट कंफर्ट जोन, सो यू कैन नॉट इवन अचीव things in your life, even not even basic things, so you have to keep this in your mind कि आपको खुद को uncomfortable करना पड़ेगा for achieving anything whatever you want to achieve in your life, so be uncomfortable। ताकि आप uncomfortable रहोगे तो आपको अपने अंदर बदलाव दिखेंगे, आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड हो करके काम करोगे, ताकि आप एक कंफर्ट जोन तक पहुंच पाओ। सो ऑलवेज यू नीड टू ट्राई टू बी एज अ अनकंफर्टेबल पर्सन, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे। आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आप कुछ नहीं करते हो, तो वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो एट द एज ऑफ 20 to 25, इस बीच में आप, या फिर 30 तक भी अगर आप रिस्क नहीं लेते हो फॉर डूइंग समथिंग वेरी वेल इन योर लाइफ, सो कुछ नहीं हो सकता भाई। क्योंकि देखो ये एक ट्रुथ है, अगर आप रिस्क लोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज यू कांट इवन अचीव थिंग्स इन योर लाइफ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी छोटी बड़ी चैनल को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, खुद ने क्या कर लिया भाई। ये तो मेरा एक ऐसा ही बस मन है, तो मैं वीडियोस वगैरह क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका पीछे का कोई बहुत बड़ा मोटिव, बहुत बड़ा इंटेंशन नहीं है मेरे लिए, है ना, कि आप लोगों को मतलब मैं अटेंशन लूँ और क्राउड लेकर के आऊँ। मैं बस सिर्फ इसलिए थोड़ा मेरा कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है सब चीज़ों को लेकर के, है ना। तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, एंड इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, सो यू हैव टू कीप, यू नीड टू
improve and you need to learn some skills and you need to execute on the market. अब ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क लो. There are a lot of things that you can find out and then you can execute on that all things. और इस तरह से you can grow in your life. Okay, so you have to always need to keep risk और उसके बाद uncomfortable रहो और continue करो. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, इजीली चीज़ें अचीव होती है. थैंक यू सो मच. बाकी मैंने अभी जो टारगेट लिया था वो छोटे कैपिटल से ही लिया था और मैं $1000 तक के भी जा सकता था, 1000 to 5000, बट इट्स इनफ. ओके, थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो. आई होप यू लाइक, सब्सक्राइब, व्हाटएवर. अगर पहुंचे हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच.